बांदा में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केन नदी की जलधारा के बीच से भारी मशीनों के साथ अवैध खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सत्ता पोषित माफिया आनंद त्रिपाठी इसका मुख्य आरोपी है, जो धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहा है। वहीं बांदा जिला अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यदि इस तरह नदियों के साथ खिलवाड़ होता रहा तो जल्द ही बांदा जिला गहरे संकट से बांदा के खनिज अधिकारी अर्जुन, जो कि ऑफिस में बैठ के फर्जी रिपोर्टें लगाते हैं और माफियाओं से गठजोड़ करते हैं और भन्ना कमाते हैं, बांदा के खनिज अधिकारी, और उनको छूट दे रखी है बांदा की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की चुप्पी ने। बता दें कि बांदा की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल भले ही फेमस हुई हो माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जब से वो सत्ता में बीजेपी आई और वो पद पर आई, तब से उनकी तेज तर्रार छवि को पता नहीं कैसी स्थिरता आ गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अछरौल खदान में अवैध खनन हो रहा है। पानी की जलधारा के बीच से अवैध खनन किया जा रहा है। एनजीटी का नियम है कि आप पानी को नहीं छू सकते, लेकिन जब माफिया सत्ता का हो, बब्बू त्रिपाठी हो, कई दल बदल देने वाला हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी नियम और कायदे कानून मायने नहीं रखते। अगर आप सत्ता के हैं और आपकी सिस्टम में अच्छी पकड़ है, आप पत्रकार खबर चलाते रहे, कोई कार्रवाई नहीं होती। दिखावे के नाम पे नोटिस जारी हो जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और केन नदी का सीना किस तरह से चीरा जा रहा है और इसका भुगतान करते हैं बुंदेलखंड वासी, बांदा वासी। अधिक तापमान, अप्रैल के महीने में 45 के ऊपर पारा, जल जीवन की अस्तता व्यस्तता, इस तरह से यहाँ के लोग इसका दंश झेलते हैं। और यहाँ के खनिज अधिकारी और जिम्मेदार अपनी झोली भरने में जुटे हैं। चांदी के जूते के आगे सब नतमस्तक है और पर्यावरण और आम जनता इसका भुगतान भुगत रही है। बांदा से सहारा समय के लिए अभिषेक शुक्ला। और जिनकी आप रिपोर्ट देख रहे थे अभिषेक शुक्ला, वो खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यदि आप सरेआम जाकर दिन दिहाड़े आराम से, बहुत आराम से आप पूरे अवैध खनन की फोटोग्राफी कर सकते हैं, इनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं, तो क्या अधिकारियों तक इस बात की सूचना नहीं मिलती कि अवैध खनन सरेआम वहां पर दिन दिहाड़े किया जा रहा है? अधिकारी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए उतारू नहीं होते? जी बिल्कुल, हम चैनल के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, हम लोग वहां पे प्रत्यक्ष खड़े होकर के दिखा रहे हैं। हालांकि वेदों पुराणों में कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लेकिन अब इस युग में प्रत्यक्ष का भी प्रमाण मान्य नहीं है। अधिकारी इस तरह से चांदी के जूते के आगे नतमस्तक है कि उनको ये नहीं दिख रहा कि जनता त्राहिमाम कर रही है। 45 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच गया है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी मई जून बाकी है। ये सब प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा है। बांदा में एकमात्र केन नदी है जो जिससे पूरे बांदा को पानी सप्लाई होता है। यहाँ तक कि खेतों में बांदा के केन नदी से जुड़े हुए जितने भी गांव हैं वहां के खेतों में सिंचाई होती है, लेकिन केन नदी अब नाला बन गई है। इन्हीं माफियाओं की वजह से ये लोग बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं हैवी पोकलाइन मशीनों से, तो पानी वहां पे एकत्रित हो जाता है और आगे का पानी सूख जाता है। इस तरह से जो जीवनदायिनी केन नदी है, अगर इसी तरह अवैध खनन होता रहा तो आगे आने वाले 2-4 सालों में विलुप्त हो जाएगी। अभी नाला बन गई है, आगे 2-4 सालों में विलुप्त हो जाएगी। अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा, केवल पैसे के आगे सब नतमस्तक है। बालू माफिया है, उनको पैसे कमाने की वो है, सिस्टम के जो जिम्मेदार है तो वो है, उनको उनका हिस्सा पहुंच रहा है। ये हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि जब हम दिखा रहे हैं फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम पहुंच रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सरकार की छवि भी खराब कर रहे हैं। जो स्थानीय प्रशासन है, बालू माफिया है, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। तो लखनऊ में बैठे जिम्मेदारों को ध्यान देना होगा और पर्यावरण को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी। जी, अधिकारियों से इस बारे में आपने बात की, तो अधिकारियों का क्या जवाब होता है? मैं आपको बता दूं कि मैंने अधिकारियों से बात की थी। खनिज अधिकारी जो अर्जुन है उनसे फोन द्वारा बात की। एक तो पहले उनका फोन नहीं उठता, फिर जब इसी तरह से रात दिन जब 4-5 बार फोन किया तो फोन उठा, तो उन्होंने बताया कि हमने अछरौल खदान को नोटिस दिया हुआ है कि उन्होंने आवश्यकता से अधिक खनन किया है। मतलब उन्होंने स्वीकारा कि आवश्यकता से अधिक खनन किया, उसका नोटिस दिया है,
लेकिन नोटिस दे करके ही खानापूर्ति कर ली गई है। यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ कि जो आवश्यकता से अधिक खनन होता है उसका नोटिस दे दिया जाता है और वो नोटिस की क्षतिपूर्ति कर देता है माफिया, तो फिर वो लीगल हो जाता है कि वो और खनन कर सकता है। टेक्निकल रूप से नोटिस देना एक प्रकार से माफिया की मदद करना है। तो खनिज अधिकारी हो या जिम्मेदार अधिकारी हो, वो मदद ही करते नजर आ रहे हैं, कार्यवाही नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार की। जी जी, आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए और तमाम अपडेट्स भेजते रहिए, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल